बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स के इसके साथ होंगे जी। और आज 9 क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के जो है हम लोगों ने सेकंड पोर्शन को स्टार्ट किया हुआ है। मेजरमेंट का हम लोग टॉपिक जो हम स्टार्ट कर चुके हैं, हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को स्टार्ट किया हुआ है, काफ़ी सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो लास्ट टाइम तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था जी बीम बैलेंस तक, और आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा जी फिजिकल बैलेंस, लेवल बैलेंस, बेंडिंग, स्लेंडर एंड एक्सेट्रा। लेक्चर के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग मैनेज करेंगे। तो फिजिकल बैलेंस हमारे पास आज का टॉपिक है, जो भी कि हमारे पास क्या है, एक मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। फिजिकल बैलेंस में क्या कहते हैं जी कि अ फिजिकल बैलेंस इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू मेजर द मास ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाय द कंपैरिजन। कैसे, कहाँ पे यूज होता है? लैब्स में यूज होता है, ताकि हम वेरियस मैसेज जो है वो मेजर कर सके, ऑब्जेक्ट्स के वेरियस ऑब्जेक्ट्स के मैसेज जो है मेजर कर सके कंपैरिजन के थ्रू। यानी कि सपोज मैंने यहाँ पे एक आयरन स्केल रख दिया और एक वुडन स्केल रख दिया, उसका मैस मेजर करना चाह रही, तो वो कंपैरिजन होगा मेरे पास कि मेरे पास आयरन का मैस इतना आ रहा है जबकि वुडन स्केल का मैस इतना आ रहा है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑफ द फुलक्रम। तो ये हमारे पास नीचे आपको एक फिगर दी हुई है फिजिकल बैलेंस की। क्या होता है, नीचे आपके पास दो हमारे पास होते हैं, एक तो लेवलिंग स्क्रूज होते हैं दो, और साथ ही हमारे पास एक एडजस्टमेंट नॉब बनी होती है। और पॉइंटर को हमेशा हम लोगों ने जीरो पे रखना होता है, क्यों? ताकि पता चले कि हमारा बीम बैलेंस्ड है। उसके बाद यहाँ पे दो पैंस लगे होंगे, स्केल है, हमारे पास पॉइंटर भी साथ अटैच होता है, यहाँ पे स्टेरअप्स और बैलेंसिंग स्क्रूज अटैच हुए होते हैं, हुक्स के ऊपर हम लोग क्या चीजों को अटैच कर सकते हैं। फिजिकल बैलेंस का उसने आपको बताया जी कि ये हमारे पास एक बीम है रेस्टिंग एट द सेंटर ऑफ अ फुलक्रम आई शो इन द फिगर 1.14। द बीम कैरी स्केल पैंस, ठीक है, ओवर द हुक्स ऑन ईदर साइड। ये जो टॉपिक है ये आपने तकरीबन सारा ही याद करना है, इसमें कोई भी चीज स्किप आउट नहीं करनी। द बीम कैरी स्केल पैंस ओवर द हुक्स ऑन आइदर स्केल, अननोन मैसेज इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पैन। तो ये एमसीक्यू मार्क करना हमने बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अननोन मैसेज जो है वो फिजिकल बैलेंस में किस पैन में प्लेस किए जाते हैं? लेफ्ट पैन में। Find some suitable standard masses that cause the pointer to remain at the zero on raising the beam as shown in the figure. The beam carries scale bands over the hooks on either side. Unknown mass is placed over the left pan. Find some suitable standard masses that cause the pointer to remain at zero on raising the beam. नीचे आपके पास एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि आपने मास फाइंड करना है स्मॉल स्टोन का बाय यूजिंग अ फिजिकल बैलेंस। आपके जो टीचर्स हैं वो आप लोगों को लैब्स में ये करवाएंगे ये परफॉर्म। अगर हम इसकी थ्योरी पढ़ें तो थ्योरी में क्या है कि फॉलो द स्टेप्स टू मेजर द मास ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट। क्या है जी? Adjusting the leveling screws with the help of the plumb line to level the platform of a physical balance। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जो ऊपर leveling screws दिए हुए थे उसको plumb line की हेल्प से क्या करना होता है? एडजस्ट करना होता है। ये जो leveling screws है इनको हम लोगों ने इस लाइन के साथ क्या करना है जी? बैलेंस करना है। Raise the beam gently by turning the adjusting knob clockwise using balancing screws at end of its beam. Bring the pointer at the zero position. Turn the adjusting knob to bring the beam back on its poles. Place the given object on its left pan. Place suitable standard masses from the weight box on the right pan. Raise the beam. Lower the beam if its pointer is not at zero. Repeat adding or removing suitable standard masses in the right pan till the pointer rests at zero on the beam. Now the standard masses on the right pan. Note the standard masses on the right pan. Their sum is the mass of the object on the left pan. नीचे भी है हमारे पास एक मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और वो है जी हमारे पास लेवल बैलेंस। लेवल बैलेंस एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपने मार्क कर लेना है। उसने क्या जी हमारे पास सिस्टम ऑफ लेवल्स जो हमारे पास आम पास में अगर हम डेली लाइफ में इसके एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास जो वो सब्जी फरोश और जो फल फरोश होते हैं उन्होंने ये रखा होता है सबसे। लेवल बैलेंस में हमारे पास क्या होते हैं जी? लेवल्स होते हैं। व्हेन लेवल इज lifted, placing the object in one pan and standard message on the other pan, the pointer on the lever system moves। ठीक है, ये जो पॉइंटर लगा होता है ये मूव होना स्टार्ट हो जाता है, और पॉइंटर को हम लोग यहाँ लेके आते हैं ब्रॉड टू द जीरो बाय वेरिंग द स्टैंडर्ड मैसेज। जीरो पे लेके आते हैं जब हम वेरी कर रहे होते हैं मुख्तलिफ मैसेज। नीचे आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, और आजकल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है लैब में, स्पेशली केमिस्ट्री लैब्स में हमारे पास यूज़ हो रहा होता है, ताकि अगर हमें बिल्कुल थोड़ा सा भी केमिकल अगर मेजर करना है तो वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर हो जाता है। हम क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एज शोन द फिगर कम्स इन द वेरियस रेंजेस, मिलीग्राम रेंजेस, ग्राम रेंजेस एंड किलोग्राम रेंजेस। Before measuring the mass of the body, it is switched on and its reading is set to zero। हमेशा रीडिंग जीरो पे सेट की जाती है। हमने स्क्रू गेज पढ़ा, वन कैलिपर पढ़ा, हम लोगों ने सबसे पहले क्या निकाला? जीरो वैल्यू निकाला, यानी कि जीरो पे सेट की रीडिंग को। नेक्स्ट, प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेटेड। द रीडिंग ऑन द बैलेंस गिव्स यू द मास ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ओवर इट। तो सबसे आसान है इस इंस्ट्रूमेंट के साथ मैथ्स को मेजर करना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपना जो सैंपल है या केमिकल है कोई भी चीज़ है यहाँ पे इसका मेजर करना है, जिसका वेट वो यहाँ पे रखेंगे और जो भी वेट होगा वो हमें इस स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है। The most accurate balance, the mass of 1 rupee coin is done using the different balances as given below। ठीक है, अगर आपको बहुत एक्यूरेट बैलेंस चाहिए तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं? मास फाइंड करने जा रहे हैं 1 रुपी कॉइन का। उसके लिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं बीम बैलेंस। अब हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास सबसे एक्यूरेट है क्या। ठीक है, वेदर बीम बैलेंस एक्यूरेट रीडिंग देता है, फिजिकल बैलेंस एक्यूरेट रीडिंग देगा, या फिर
इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सिक्योरिटी रीडिंग देगा। उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे जी, 1 रुपी का जो कॉइन होता है उसका मैथ डिटरमिन करेंगे। सबसे पहले हमने रखा जी बीम बैलेंस में, तो हमारे पास क्या जो उसका मैथ आया कैलकुलेट होकर वो आया 3.2 ग्राम्स। वो क्या कह रहे हैं, सेंसिटिव बीम बैलेंस में बी एबल टू डिटेक्ट अ चेंज एज स्मॉल एज ऑफ 0.1 ग्राम और 100 mg। तो ये जो है आपके पास सॉर्ट ऑफ बीम बैलेंस का एक आपको दे दिया गया है लीस्ट काउंट। फिजिकल बैलेंस में जब हमने मेजर किया तो हमारे पास उसी कॉइन का मैस आया 3.24 ग्राम्स। लीस्ट काउंट ऑफ द फिजिकल बैलेंस में भी एज स्मॉल, यानी कि उसका जो हमारे पास है लीस्ट काउंट वो उससे भी स्मॉल, अबाउट 10 mg। देयरफॉर इट्स मेजरमेंट वुड बी मोर प्रिसाइज देन अ सेंसिटिव बीम बैलेंस। तो उससे बेहतर रीडिंग किसी ने दिया हमारे पास फिजिकल बैलेंस। अब वही 1 रुपी कॉइन अब हमने ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में रखा, तो हमारे पास रीडिंग आ गई 3.247 ग्राम्स। तो लीस्ट काउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमारे पास क्या हुआ, 0.001 grams or 1 mg। Therefore, its measurement would be more precise than a sensitive physical balance. Thus, electronic balance is the most sensitive balance in the above balances। तो सबसे अच्छा हमारे पास सबसे मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस कौन सा है, बीम बैलेंस, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अगर आपको कहा जाए बीम बैलेंस बेहतर है या फिजिकल बैलेंस बेहतर है, तो कौन सा बेहतर होगा, फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस बेहतर है या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बेहतर है, तब हमारे पास क्या आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। बीम बैलेंस बेस्ट है या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बेस्ट है, तो उसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होगा। और तीनों में से अगर आपको नाम दिया जाए तो एक सिलेक्ट करना हो तो उसका कौन सा होगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। नीचे है जी हमारे पास स्टॉपवॉच। स्टॉपवॉच के बारे में बताया जा रहा है। स्टॉपवॉच भी हम लोग अपने लैब में फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब्स में यूज हो रही होती है, और यहाँ तक कि हमारे मोबाइल्स में भी अब तो स्टॉपवॉच आ गई। लेकिन यहाँ पे जो है वो एक मैकेनिकल सॉर्ट ऑफ की स्टॉपवॉच थी, सिल्वर कलर की होती है, ऊपर से हम लोग जो है उसको क्लिक करते हैं और हमारे पास जो वो टाइमर स्टार्ट होती है, उस स्टॉपवॉच की इस बुक में बात हो रही है। स्टॉपवॉच इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, क्या मेजर करता है, टाइम इंटरवल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉपवॉच। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है, टू टाइप्स ऑफ स्टॉपवॉचेस, एक होती है मैकेनिकल और एक डिजिटल। आजकल डिजिटल भी आ चुकी है, यहाँ तक हमारे फोन्स में जो होती है वो डिजिटल स्टॉपवॉच होती है, लेकिन इस तरह की भी जो है वो आजकल हमें मिल जाती है बुक शॉप्स वगैरह पे और काफी सारी शॉप्स में। मैकेनिकल स्टॉपवॉच के ऊपर पहले बात करेंगे। मैकेनिकल स्टॉपवॉच कैन मेजर टाइम इंटरवल अप टू द मिनिमम ऑफ 0.1 सेकंड। इसका क्या हो गया, लीस्ट काउंट। डिजिटल स्टॉपवॉच इज कॉमनली यूज्ड इन द लैबोरेटरीज, कैन मेजर अ टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज 1/100 सेकंड और 0.001 सेकंड। तो ये आप लोगों ने ही बताना है अच्छे तरीके से, इसका डिफरेंस आता होता है। तो मैकेनिकल स्टॉपवॉच कितना टाइम इंटरवल मेजर कर सकती है, अप टू 0.1 सेकंड, और डिजिटल स्टॉपवॉचेस कितना टाइम इंटरवल मेजर कर सकती है, अप टू 0.01 सेकंड। अब नीचे एक आपको टॉपिक दिया हुआ है, हाउ टू यूज अ स्टॉपवॉच, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कि हम स्टॉपवॉच को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, उसमें हमारे पास मैकेनिकल स्टॉपवॉच का मेथड भी दिया हुआ है और डिजिटल स्टॉपवॉच का मेथड। ये दोनों मेथड्स को पढ़ते हैं और आपने कंप्लीट टॉपिक पढ़ना है, इसमें कोई भी चीज आपने स्किप आउट नहीं करनी। क्या कहते हैं, जो ऊपर आपको मैकेनिकल स्टॉपवॉच दिखाई है उसका क्या होता है, नॉब होता है। हैज नॉब दैट इज यूज्ड टू विंड द स्प्रिंग दैट पावर्स द वॉच। It can also be used to as a start, stop, and reset button. The watch starts when the knob is pressed once. When the press second time, it stops watch while the third press brings the needle back to the zero position। तो पहले प्रेस से स्टार्ट हुई, दोबारा मैंने प्रेस किया, स्टॉप हो गया, दोबारा प्रेस कर दिया, तो हमारे पास दोबारा से जीरो से स्टार्ट हो जाएगी। डिजिटल स्टॉपवॉच कैसे स्टार्ट होगी, स्टार्ट्स टू इंडिकेट द टाइम लैप्स्ड एज अ स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड। ठीक है, जहां वहां पे मेंशन होता है स्टार्ट स्टॉप का बटन, ये हमने उसको क्लिक कर दिया, एज सून एज स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड अगेन इट स्टॉप। ठीक है, स्टार्ट और स्टॉप का बटन हमारे पास सेम होता है, उसको पहले दोबारा स्टार्ट हो गया, दोबारा दबाया तो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। Stop indicates the time interval recorded by it between the two. As soon as the start stop button is pressed again, it stops and indicates the time interval recorded by it between the start and stop of an event. A reset button is stored as initial zero setting। तो वहाँ पे हमारे पास reset का बटन एक अलग लगा होता है और उसकी स्क्रीन के ऊपर हमें जो है वो टाइम मेजर होके कैलकुलेट होके हमें पता चल जाता है। ये था जी आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो है वो फिजिकल बैलेंस को ऊपर पढ़ा, बीम बैलेंस को भी पढ़ लिया, स्टॉप वॉच को भी पढ़ा और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को पढ़ा, उसके कंपैरिजन किया कि सबसे बेस्ट कौन सा होता है। और मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इनके कोई क्वेश्चन है, क्वारी है, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में चाहते हुए मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।